यानी महात्मा गांधी जीवित होते तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा कुंठित हो जाती, क्योंकि उनके अपने ही देश में उनका खादी पूरी तरह से बदहाल हो गया है। हम बात खादी ग्रामोद्योग की कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बदहाल है। किस रूप में हालात हो गई है उस खादी ग्रामोद्योग की, यही आज हम आपको गढ़वा से रिपोर्ट दिखाएंगे। बात जब यहाँ खादी की हो रही है तो हम आपको बताएं कि अविभाजित बिहार के दरमियान गढ़वा में शुरू हुआ खादी ग्रामोद्योग आज अलग झारखंड में पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। सभी को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य आज पथ से भटक गया है। टूटे दीवार पर टेढ़े हालात में टंगी इस तस्वीर से स्थिति को नजर करती बापू की आत्मा निश्चित रूप से कुंठित हो रही होगी, क्योंकि उन्हें इसका तनिक भी इल्म नहीं रहा होगा कि उनके ही देश में खादी बदहाल हो जाएगा। पुराने जर्जर भवन के दीवार पर टंगा यह पुराना बोर्ड ही यह तस्दीक करा देता है कि गढ़वा में खादी पूरी तरह से बदहाल है। अंदर खाने की स्थिति देखने से और भी वस्तु स्थिति सामने आ जाती है। वर्षों पहले बना यह भवन अब अपना अस्तित्व खो चुका है। कभी भी जमींदोज हो जाने की स्थिति में आ चुके इस पुराने भवन की तरफ जाने से भी अब डर लगता है। उधर जर्जर कमरे में मजदूरी के रूप में सूत काटती महिला की माने तो हमें जो आशा थी उसके अनुरूप व्यवस्था मयसर नहीं हुआ। अब व्यवस्था का ही आलम है कि जहां एक तरफ कभी दर्जनों की संख्या में मौजूद रहकर सूत काटने वाली महिलाएं आज परेशानी से आजीज होकर मशीन को लेकर ही घर को चली गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार टूट रहा भवन का छत अब नीचे आ जाने को आमादा है। हम यूं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसके भरोसे अब नहीं सुधरेगा अपना हाल, क्योंकि यह पल पल हो रहा पूरी तरह बदहाल। यह सही बात है। बात तो लगातार होती है कि अपने राज्य में अपने देश में खादी को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, जो स्थिति पुरानी है उसमें नयापन लाया जाएगा, उसका पुनरुद्धार होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी स्थिति सामने नज़र नहीं आ रही है। आइए हम उनकी बात सुनते हैं जिसकी चर्चा हमने की कि मात्र एक महिला जो है मजदूरी के रूप में सूत काट रही हैं। आइए हम उनकी बात सुन लेते हैं कि किस व्यथा से, किस परेशानी से इस भवन में दो चार होती हैं। मजदूरी पर काटते हैं। पहले ट्रेनिंग हुआ था 3 महीना का, तो उस समय तो हम लोग 500 में किए थे, अब हो गया 1500 गया। और अब जब 3 महीना के बाद महीना में काटते हैं, जो तब पतागा में को नहीं मिला तो काट के देंगे, और हिसाब से भी पैसा 200-250 रुपया के हिसाब से मिलता, उसमें 30 रुपया कट जाता है। महीना में कितना मिल पाता है? महीना में ओजन पर मिलता है। जिससे मतलब 6 किलो है ना, 250 रुपये के मतलब मिलता है 1 किलो के। अब जो मतलब जितना फायदा होना चाहिए उतना होता है। फायदा का होता है, मजदूरी है, जितना मेहनत करते हैं उतना ही ना मिलेगा। मेहनत नहीं मिलता है। अब महीना में जितना काट ले, 6 किलो काट ले, 12 किलो काट ले, वो भी मिलता है। सब बैठे उसे देखी ना रहे, आप टूट फूट रहा है, सब पंखा पंखी सही नहीं है, वो चल नहीं रहा है। देखने कि छप्पन टूटा हुआ भी है। हाँ, टूटा हुआ है, देख ही रहे हैं। पानी चूता है, पानी बरसने लगेगा तो चूहे नहीं करेगा, सब भर जाता है पानी। अब बैठने की जगह नहीं मिलता है, सब इंसान परेशान हो जाता है। बढ़ जाते हैं तो बढ़िया रहता है तो चलाते हैं, मौसम ठीक रहता है। धूप में भी परेशानी होता होगा? हाँ, तो धूप लगेगा नहीं, अब धूप निकलेगा तो धूप लगेगा करेगा। मतलब आप लोग यहाँ करते हैं मजदूरी, बचाव का कोई सुविधा नहीं है? कुछ नहीं है, मजबूरी में इंसान काट रहा है कि जो बैठे हैं, जो 2 पैसा मिलेगा, और क्या है। सरकार कहती है कि बहुत सुविधा देते हैं। क्या सुविधा है? कहाँ है?
मशीन हम लोग धागा मशीन काटे हैं, उसमें आधा आधा हमको मिला है मशीन, जिससे मतलब 1500 की मशीन है, 3000 का था तो 1500 की मिला है, आधा दाम में मिला है, काटते काटते मिला। अब काटते हैं। क्या नाम हुआ मेरा मतलब और लोग कितना लोग काटते थे जो ऐसे घर लगे हैं? बहुत काटते हैं, 40-50 लोग के साथ। अब बेसी है, अपना घर पर काटते हैं, अपना घर जहाँ लोग के अपना घर में जगह है काट रहे हैं। मेरे घर में जगह नहीं, शादी नहीं पर काटते हैं। मैं यहाँ सुविधा नहीं रहने के कारण लोग घर में लगे हैं। हाँ, और दूर है, सब बहुत दूर दूर है ना, किसी आने के मैंने यहाँ काटते हैं जो लोग, यहाँ तो कोई नहीं, दूर जने थे तो तुम चली गई वो भी नहीं करती है, जिसे बहुत दूर दूर से आती है ना, तो उन लोग के आने में परेशानी होता है, इस वजह से नहीं बहुत लोग मशीन घरे भी लगे हैं क्या? हाँ, बहुत लगा है घर पर मशीन काटने का। मतलब सुविधा क्या, सुविधा नहीं रहने के कारण यहाँ सुविधा नहीं रहने के कारण सुविधा भी नहीं है, और फिर उन लोग के आने में भी परेशानी होता है, दूर से आने में जाने में, इस वजह से सोचे कि अपना घर काटेंगे तो ये सब अब सुविधा नहीं है, जो ये सब बिल्डिंग टूटा हुआ है, ये सब देखने कोई आता नहीं है। नहीं, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई अधिकारी नहीं। ऐसे देख कर कोई ना कोई चले जाते हैं, उस पढ़ रहा है का जो अगर दिन से पढ़ रहा है, कोई बनवा रहा है, आज से पढ़ा है उसमें देखिए जाके उस घर में कमरा ऐसे है, सब पानी पी रहा है। साल गुजर गया पर सवाल अब भी अधूरा है, और वह सवाल है गढ़वा खादी गृहोद्योग जो है उसके हालात। वह हालात बदहाल है, और यह तब बदहाल है जब आप देख सकते हैं कि 3-3 शिलापट यहाँ पर अंकित है, जिस पर राज्य के हुक्मरानों के नाम दर्ज हैं, सत्ता के नुमाइंदों के नाम भी इस पर अंकित हैं। और यह शिलापट इसलिए है कि इसके हालात बहोरने के लिए ही यहाँ पर शिलान्यास किया गया था, वही यह शिलापट है। और आप समझ सकते हैं जब राज्य के सभी हुक्मरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उसके बाद की हालात है कि यहाँ पर जो सूट काटने वाली लोग महिलाएं हैं वो कहती हैं कि यहाँ पर उन्हें हर धूप के थपेड़ झेलने पड़ते हैं, बरसात होता है तो पानी भर जाता है, वो सूट नहीं काट पाती हैं। यह स्थिति है गढ़वा की इस खादी ग्रामोद्योग की। आप समझ सकते हैं कि देश में स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात हो रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन अभी जो बदहाल स्थिति है इसको कब तक सुधार पाते हैं। आशुतोष रंजन, विंध्याचल न्यूज, खादी ग्रामोद्योग, गढ़वा। गढ़वासियों को इस आने वाले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देते हैं। देश लगातार 1947 से लेकर आज तक द्रुत प्रगति कर रहा है और आज़ादी का मतलब लोग समझ रहे हैं। जिस तरह से हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज का शासन था, उससे पहले मुगलों का शासन था, उसमें आदमी का अपना आज़ादी ही नहीं था कि आप अपने आप को बराबर समझ सकें। देश जब आज़ाद हुआ तो पूरे भारत के सब लोग, चाहे किसी भी राज्य के हों, किसी भाषा के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, सबको समान अधिकार मिला और देश ऊपर तरक्की भी कर। बीच बीच में बड़े बड़े परिवर्तन भी हुए हैं आदमी के हक में। जो दबे कुचले लोग थे उनके लिए अलग से आज़ादी के बाद सबको कानून बनाया गया कि वे भी सबके समकक्ष हो जाए। गरीब लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। और विगत अगर 5-6 सालों में देखें तो लगातार क्रांतिकारी सरकार है जो हर उस आदमी का ध्यान दे रही है जो वास्तव में जिसको उसकी जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री आवास बनने, बड़ी बड़ी परियोजनाएँ तैयार हो रही हैं। तो हम निश्चित रूप से सभी देशवासी, सभी गढ़वासियों से अपील करेंगे कि हम लोग इसको जितना मेहनत से, जो भी फ्रीडम फाइटर्स अपना जान कुर्बान करके, अपना नौकरी त्याग के, अपना करियर छोड़ के भारत को आज़ाद कराए, वैसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि हो कि हम लोग देश की एकता अखंडता को बचा के रखें और सभी लोगों को भारत के जो भी कानून बन रहे हैं उसका अनुपालन करें। साथ ही साथ अभी कृषि के क्षेत्र में क्रांति होना बाकी है। बहुत जगह क्रांति हुए हैं, हरित क्रांति जैसे भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन गढ़वा जैसे पिछड़ी जगह पर यह जब तक किसान को पूरी तरह से उनका हक अधिकार नहीं मिलेगा, इसका प्रयास हम लोग करें कि उस क्षेत्र में भी क्रांति आवे। हम एक बार आपके माध्यम से सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हैं। बड़ी भी मांग
जो 100 साल के बाद जिस बीमारी का सामना हम लोग कर रहे हैं, इससे सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, या गांव-गांव तक पहुंच चुका है। तो इस बीमारी से भी आज़ादी लेने की जरूरत है, और यह एकमात्र लड़ाई है जिस लड़ाई में हमको घर में रह के जीतना है। तो हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि घर से बाहर बहुत ज़रूरत हो तो नहीं निकलें, अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार समय समय पर कुछ न कुछ इस संबंध में बताते रहते हैं, उसको हम लोग मानें। राज्य सरकार का भी जो गाइडलाइन होता है, जो भी स्थानीय लोग जो भी बोलते हैं, स्थानीय पदाधिकारी जो बोलते हैं, उसका निश्चित रूप से हमको ख्याल रखना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी देश आगे जा सकता है। इस साल का जिस तरह से लगता है, अगर नगर परिषद के अंदर भी देखें तो विकास कार्य करीब करीब कम हो पा रहे हैं या नहीं के बराबर हो पा रहे हैं। उसका कारण यह महामारी है या बीमारी है। जब बीमारी से हम लोग मुक्त होंगे तभी हम लोग विकास का काम कर सकते हैं, तभी हम लोग एक दूसरे की सेवा भी कर सकते हैं। तो अभी सच्ची सेवा ये है कि हम घर में रहें, कम से कम लोगों से मिले जुले, रिलेशन में नहीं जाएं। कोई भी आयोजन हो उसको अगर नहीं संभव है अवॉइड करना, तब कम लोगों के साथ करें, ताकि जल्दी से जल्द हम लोग इस बीमारी से उबर सकें। एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ कि अगले स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक हम लोग पूरी तरह से फिर से अपने देश और राज्य के विकास के लिए, देश जिला के विकास से लगे रहेंगे, और जितना जल्द हो इस बीमारी से दूर हम लोग निजात पाएंगे। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।